बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंडीशनल सेंटेंसेस की सेकंड टाइप जो है वो डिस्कस करूंगा। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपके साथ कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्तिया फ़िक्रात की जो पहली टाइप थी वो डिस्कस की थी, जिसके एक हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और जबकि दूसरा हिस्सा फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। बेहतर विजिबिलिटी के लिए और इस वीडियो को ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने के लिए आप इसको जूम के ऑप्शन पे भी लगा लीजिए और इसे आप रोटेशन के ऑप्शन पे भी लगा लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो टाइप 2 है ये इसके भी दो ही पोर्शन होते हैं। इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस जिसको हम नाम देते हैं, इसके भी दो पोर्शन होते हैं, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस जो होता है ये कंपाउंड सेंटेंस होता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक इफ़ वाला पार्ट होता है जिसको हम इफ़ क्लॉज कहते हैं और एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हम मेन क्लॉज कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इफ़ क्लॉज जो है उसका जो फ़िक्रे का इफ़ वाला हिस्सा है ये आप नोट कीजिए। फ़िक्रे का इफ़ वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा जो है उसमें सब्जेक्ट के बाद वुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है। और ज़ाहिर बात है कि जब वुड हैव इस्तेमाल होगा तो ये परफेक्ट सेंस में आएगा, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी के मुताबिक लगाएंगे। अब दोबारा गौर से देख लीजिए कि फ़िक्रे का इफ़ वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा तो दूसरा हिस्सा वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इस्तेमाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज़ी में यूजेज है, बड़े लेवल की अंग्रेज़ी, अच्छे लेवल की अंग्रेज़ी और स्टैंडर्ड अंग्रेज़ी सीखने के लिए ये इस तरह के यूजेज का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ टाइप 1 वाले कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्कस किए थे, तो आज मैं आपके साथ टाइप 2 वाले कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्कस कर रहा हूँ। सो इसमें स्टूडेंट्स आप देखते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता, यानी अगर हम इसको गौर से देखते हैं इसकी सेंस को, तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये एक इम्पॉसिबल एक सेंटेंस के सेंस दे रहा है, क्योंकि अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता मीन्स के वो वक्त गुजर गया, कि अगर वो मेहनत करता या कर लेता तो वो पास हो जाता। अब ये कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब मुराद है कि ये अब एक पास्ट के सेंस में ये बात है, ये पास्ट में एक अपॉर्चुनिटी थी, एक पॉसिबिलिटी थी, तो ये पास्ट की एक तरह से ये पॉसिबिलिटी है, एक कंडीशन है, एक शर्त है। तो इसलिए अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो जाता, तो हम इसको इफ़ वाला हिस्सा जो है वो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट। अब मज़ीद एलेबोरेशन के लिए हम और एग्जांपल्स भी देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2 देखें। अगर मरीज़ दवाई लेता तो वो सेहतयाब हो जाता, यानी ये माजी की बात है, और जब माजी की बात है यानी माजी की सेंस की तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि ये वाक़या माजी में अगर हो जाता तो ये यूँ हो जाता। तो ये इस तरह के जो आप सेंस जब आप लेंगे तो हम इसको इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। अगर मरीज़ दवाई लेता तो सेहतयाब हो जाता। अब हमें इस इफ़ वाला हिस्सा जो है वो हमने पास्ट परफेक्ट में करना है, और पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और दूसरे हिस्से में हमने वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जैसा कि ये सेंटेंस नंबर 2 की ट्रांसलेशन देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन। इफ़ द पेशेंट हैड टेकन मेडिसिन, अगर मरीज़ दवाई ले लेता ही वुड हैव रिकवर्ड, तो वो सेहतयाब हो जाता। इस पर कुछ और एग्जांपल भी नेक्स्ट पेज पे देखिए। अगर मुसाफिर तेज़ भागता तो वो गाड़ी पकड़ लेता, अगर मुसाफिर तेज़ भागता तो वो गाड़ी पकड़ लेता, ये 3 नंबर है। इफ़ द पैसेंजर हैड रन फास्ट ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। इफ़ द पैसेंजर हैड रन फास्ट ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। इस तरह अगर तुम फजूल खर्ची करते तो तुम गरीब हो जाते। इफ़ यू हैड स्पेंट लेविशली, इफ़ यू हैड स्पेंट लेविशली यू वुड हैव गॉट पुअर, या वुड हैव बिकम पुअर भी ठीक है, यू वुड हैव बिकम पुअर या वुड हैव गॉट पुअर एक ही बात है। तो अगर तुम फजूल खर्ची करते तो तुम गरीब हो जाते। इस तरह अगर वो इस तरह वक्त ज़ाया करता तो वो जल्द पछताता। इफ़ ही हैड वेस्टेड टाइम लाइक दिस, इफ़ ही हैड वेस्टेड टाइम लाइक दिस ही वुड हैव रिपेंटेड सोन, तो वो जल्द पछताता। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैंने पिछली वीडियो कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 1 वाली जो अपलोड की थी, उसके ही सेंटेंसेस को मैंने पास्ट में कन्वर्ट किया है। एग्जांपल्स मैंने चेंज नहीं की, लेकिन मैंने इनका जो टेंस है वो चेंज कर दिया है। यानी वो पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस थे
और ये इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेज हैं। अगर वो इस तरह वक़्त ज़ाया करता तो वो जल्द पछताता, ये हमने कर लिया। इफ़ ही हैड वेस्टेड टाइम लाइक दिस ही वुड हैव रिपेंटेड सो ऑन। नंबर 6 पे देखेंगे, अगर तुम झूठ बोलते तो मैं तुम्हें सज़ा देता। तो इफ़ यू हैड टोल्ड अ लाई, तो देखिए हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको ज़हन-नशीन कीजिए इन चीज़ों को। इफ़ यू हैड टोल्ड अ लाई आई वुड हैव पनिश्ड यू, तो मैं आपको सज़ा देता। 7 पे देखेंगे, अगर तुम बाकायदगी से वर्जिश करते तो तुम सेहतमंद रहते। इफ़ यू हैड टेकन एक्सरसाइज रेगुलरली, इफ़ यू हैड टेकन एक्सरसाइज रेगुलरली यू वुड हैव केप्ट फिट, तो तुम फिट रहते, तुम फिट हो जाते, तुम सेहतमंद रहते। ये कीप फिट होता है सेहतमंद रहना, आप कीप हेल्दी भी कह सकते हैं। नंबर 8 पे देखेंगे, अगर हम वहाँ जाते तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता। इसका हम इफ़ वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में सारी बात कर रहे हैं और दूसरा हिस्सा वुड हैव में कर रहे हैं, आप बारहा नोट कर सकते हैं। इफ़ वी हैड गॉन देयर इट वुड हैव बीन बेटर फॉर अस, तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होता। ये वुड हैव के बाद जो बीन इस्तेमाल किया गया है, ये बी की थर्ड फॉर्म के तौर पे इसको लिया गया है, क्योंकि वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो हम बी की थर्ड फॉर्म जब बीन इस्तेमाल करेंगे, वुड हैव बीन बेटर, बेहतर होता फॉर अस, हमारे लिए। नंबर 9 पर देखिए, अगर मैं शादी करता तो मैं तमाम दोस्तों को दावत देता। इफ़ आई हैड मैरिड, अगर मैं शादी करता, आई वुड हैव इनवाइटेड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, तो मैं अपने तमाम दोस्तों को दावत देता। सो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स आपने कहना है, तो अपने तमाम दोस्तों को। नंबर 10 में देखेंगे, अगर तुम मीठा खाते तो तुम पहले से ज़्यादा मोटे हो जाते। इफ़ यू हैड ईटन स्वीट फूड्स, अगर तुम मीठा खाते, यू वुड हैव बिकम फैटर दैन बिफोर, तो तुम पहले से भी ज़्यादा मोटे हो जाते। इस तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी आप देखिए। अगर 11वीं एग्जांपल देखें, अगर आप एहतियात ना करते तो आप मुश्किल में फंस जाते। इफ़ यू हैड नॉट टेकन केयर यू वुड हैव गॉट इनटू ट्रबल, तो वुड हैव के बाद देखें थर्ड फॉर्म आ रही है, और इफ़ वाले हिस्से में देखें हैड पर टेकन थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये दोनों हिस्सों में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में। दोबारा देख लीजिए 11 को, अगर आप एहतियात ना करते तो आप मुश्किल में फंस जाते। इफ़ यू हैड नॉट टेकन केयर यू वुड हैव गॉट इनटू ट्रबल। 12 पे देखेंगे, अगर आप हमारा मसला हल करते तो हम आपके शुक्रगुजार होते। यानी इसका मतलब है कि आपने हमारा मसला हल नहीं किया और हमने आपका शुक्र अदा नहीं किया, यानी ये माजी की एक कंडीशनल बात थी, माजी में एक कंडीशन थी, एक शर्त थी। इफ़ यू हैड सॉल्व्ड आवर प्रॉब्लम, अगर आप हमारा मसला हल कर देते, वी वुड हैव बीन थैंकफुल टू यू, तो हम आपके शुक्रगुजार होते। 13 पे देखेंगे, अगर वो सच बोलता तो मैं उसे कुछ ना कहता, अगर वो सच बोलता तो मैं उसे कुछ ना कहता। इफ़ ही हैड, इनफैक्ट यहाँ पे ही के बाद हैड भी लगाना था, मिस हो गया। इफ़ ही हैड स्पोकन द ट्रुथ, अगर वो सच बोलता, आई वुड हैव सेड नथिंग टू हिम, तो मैं उसे कुछ ना कहता। 14 पे देखेंगे, अगर वो अपनी कार तेज़ चलाता तो उसको हादसा पेश आ जाता। इफ़ ही हैड ड्रिवन हिज कार फास्ट, अगर वो अपनी कार तेज़ चलाता, ही वुड हैव मेट एन एक्सीडेंट, तो उसे हादसा पेश आ जाता। 15 पे देखिएगा, अगर तालिब इल्म मेहनत करते तो उनका मुस्तकबिल रोशन हो जाता। इफ़ द स्टूडेंट्स हैड गॉट नॉलेज बाय वर्किंग हार्ड, यानी अगर तालिब इल्म हासिल करते मेहनत करके, देयर फ्यूचर वुड हैव बिकम ब्राइट, तो उनका मुस्तकबिल रोशन हो जाता। 16 पे देखिएगा, अगर मरीज़ बाकायदगी से दवाई नहीं लेता या ना लेता तो वो सेहतयाब कैसे होता। इसकी इंग्लिश देखें 16 की, इफ़ द पेशेंट हैड नॉट टेकन मेडिसिन्स इन टाइम, अगर मरीज़ अद्वियात वक़्त पर ना लेता, हाउ वुड ही हैव रिकवर्ड, तो वो कैसे सेहतयाब होता, कैसे सेहतमंद होता, कैसे सेहतयाब होता। 17 पे देखेंगे, अगर आप मुझे पैसे अदा नहीं करते तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर देता। इफ़ यू हैड नॉट पेड मी, पे का माना अदा करना होता है, आप मेड द पेमेंट भी कह सकते हैं, आप मुझे अदायगी ना करते। आई वुड हैव फाइल्ड केस अगेंस्ट यू, तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा फाइल कर देता, मुकदमा दाखिल कर देता, दर्ज कर देता, वगैरह वगैरह। 18 में देखेंगे, अगर वो इम्तिहान पास कर लेता तो उसको नौकरी दिलवा देता। अगर वो इम्तिहान पास कर लेता तो मैं, यहाँ पे दरअसल मैं मिसिंग हो गया, अगर वो इम्तिहान पास कर लेता तो मैं उसको नौकरी दिलवा देता, ये कंडीशनल है। इफ़ ही हैड पास एग्जामिनेशन आई वुड हैव गॉट हिम जॉब समवेयर, ये समवेयर मैंने डाला है ज़रा इसको स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए। समवेयर का माना स्टूडेंट्स याद रखें कहीं होता है। आई वुड हैव गॉट हिम जॉब समवेयर, तो मैं उसे कहीं जॉब दिलवा देता, नौकरी दिलवा देता। 19 में देखेंगे, अगर हम मुत्तहिद हो जाते तो हमारा दफ़ा मजबूत होता। इफ़ वी हैड गॉट यूनाइटेड
आवर डिफेंस वुड हैव बिकम स्ट्रॉन्ग भी ठीक है, वुड हैव बीन स्ट्रॉन्ग भी ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ वाला हिस्सा जो है इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस का हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और जो मेन क्लॉज है वो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स के ये जितनी भी आपके लिए ये सेंटेंसेस हैं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। आप दोनों वीडियो को एक साथ देखिए, यानी पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस यानी टाइप 1 जो कंडीशनल सेंटेंसेस की है, और ये जो टाइप 2 यानी जो कंडीशनल सेंटेंसेस के जिसमें इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्कस किए गए हैं। होपफुली स्टूडेंट्स के ये सारा मटेरियल आपके लिए यूज़फुल साबित होगा। आप इसको ज़रूर याद कीजिए, इसको बार-बार रिपीट कीजिए, और मुख्तलिफ ट्रांसलेशन की बुक्स में से भी इन चीज़ों को पढ़िए, इसको बेस बनाकर, और इसे अपनी तहरीर में लेके आइए और इसे अपने कन्वर्सेशन में लेके आइए, ताकि आपकी अंग्रेज़ी का स्टैंडर्ड जो है वो क्या इम्प्रूव हो सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।